हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट, हम लोगों ने लाइट चैप्टर का जो पहला पार्ट था रिफ्लेक्शन, वो हमने सारा का सारा डिस्कस कर लिया हुआ है। तो उस पर मैंने 24 वीडियोस बना दिए हैं। तो आज से हम क्या करने जा रहे हैं कि रिफ्लेक्शन पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने मेरे प्रीवियस वीडियो रिफ्लेक्शन पार्ट के नहीं देखे हैं, तो उनके लिए मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब वीडियोस का मैं लिंक डाल दूँगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके भी वो वीडियोस प्रीवियस वाले रिफ्लेक्शन पार्ट पे जो हैं वो आप देख सकते हो। और साथ ही साथ स्टूडेंट, मैं क्या करूँगा कि इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मैं उन सब वीडियो की प्लेलिस्ट डाल दूँगा। तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाके भी मेरे प्रीवियस वीडियो जो रिफ्लेक्शन पार्ट पे हैं चैप्टर लाइट के, वो आप देख सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज से स्टूडेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट का जो दूसरा पार्ट है, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या एक फिनोमिना होता है, जिस फिनोमिना में क्या होता है कि जो हमारी लाइट है वो बेंड होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। उसे ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जिन स्टूडेंट को मीडियम का नहीं पता है तो उनके लिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमारा एयर मीडियम है, हमारा ग्लास मीडियम है, वाटर मीडियम है, डायमंड मीडियम है, सो ऑन। और भी हमारे पास काफ़ी सारे मीडियम होते हैं। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो स्टूडेंट, हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट में मैंने आपको पढ़ाया था लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन पार्ट में लाइट स्ट्रेट लाइन में तो ट्रैवल करेगी, लेकिन जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। उसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, इसकी स्टूडेंट दूसरी डेफिनेशन भी मैं लिखी हुई है मैंने। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दूसरी डेफिनेशन स्टूडेंट क्या कहती है, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसी चेंज इन डायरेक्शन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब स्टूडेंट फिगर में देखो, ये जो हमारी इंसिडेंट रे है ये हवा में ट्रैवल कर रही है, यानी कि इस केस में जो हमारा मीडियम है वो एयर है। तो जैसे ही हवा से वो ग्लास में ट्रैवल कर रही है लाइट, तो लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है, क्योंकि लाइट एयर से ग्लास में जा रही है। यानी कि एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है। उसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उसमें आप स्टूडेंट देख सकते हो, ये इंसिडेंट रे आ रही है, एक पॉइंट पे जाकर वो टकरा रही है और वहाँ से फिर बेंड हो रही है। जो बेंडिंग वाली रे है इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो चलो स्टूडेंट बात करते हैं इसके कॉज की, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि क्या कारण है कि जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन is the change in the speed of light on going from one medium to another।
स्टूडेंट, जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो बेसिक काज है वो काज ये है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। उसकी स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त बेंड हो जाती है। यही इसका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कारण है। रिमेंबर, ओनली स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस बट फ्रिक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो नोट करने वाली है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी सिर्फ स्पीड और वेवलेंथ जो है वो चेंज होती है, जबकि लाइट की फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है। स्टूडेंट, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के बारे में आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब बात करते हैं स्टूडेंट नोट की। तो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, डिफरेंट मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। जैसा कि मैंने आपको करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट में बताया था कि डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। और सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट लाइट ट्रेवल करती है वो करती है एयर और वैक्यूम से। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम क्या है स्टूडेंट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और साथ ही साथ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या है? वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट, ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको याद रखनी है। सम टाइम इनका जो यूज़ है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में होगा, तो उसके लिए आपको ये वैल्यू अगर याद होंगी तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। तो एक बार मैं फिर से इनकी वैल्यू रिपीट कर दूंगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उससे कम होती है वाटर में। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर वो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उससे कम है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो कि है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट, हमारे पास सिर्फ ये 3 मीडियम नहीं, इसके अलावा हमारे पास और काफ़ी सारे मीडियम होते हैं, जैसे डायमंड है, ठीक है, क्राउन ग्लास है, अल्कोहल है, कैरोसिन है, तो और भी काफ़ी सारे मीडियम है, उनमें भी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सब में डिफरेंट होती है। तो स्टूडेंट, बात करते हैं नोट नंबर 2 की। ग्रेटर द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि जो दो मीडियम होंगे उनमें जितना ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंस होगा तो बेंडिंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर लाइट एयर से वाटर में जा रही है, ठीक है, तो एयर की 3 है और वाटर की 2.25 है, उसमें बेंडिंग जो है वो रे ऑफ लाइट की कम होगी। और जबकि वही लाइट अगर एयर से ग्लास में जाएगी तो वहाँ पे उसका डिफरेंस एयर और वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो वहाँ पे लाइट ज़्यादा बेंड होगी। ये हमारा कहता है पॉइंट नंबर नोट नंबर 2। बात करते हैं स्टूडेंट थर्ड पॉइंट की। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज एज द बीम ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। तो स्टूडेंट, होता क्या है, जब भी स्पीड ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जबकि वाइल स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज एज द बीम ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो स्टूडेंट, जब भी लाइट बीम ऑफ लाइट जो है वो अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है या रेयर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो स्टूडेंट, ये रेयर मीडियम क्या होते हैं, ये डेंसर मीडियम क्या होते हैं, ये मैं आपको आने वाले वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा वहाँ पे जाकर। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट
ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो स्टूडेंट ये जो रिफ्रैक्शन के का क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, इसमें हम एट अ टाइम दो मीडियम को कंपेयर करते हैं। उन दोनों मीडियम में जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी वो होगा हमारा रेयरर मीडियम, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो हमारा होगा डेंसर मीडियम। और डिटेल में रेयरर और डेंसर मीडियम की डेफिनेशन वो हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।